सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? अच्छे हैं। चलो, आज हम दूसरा सूजस ई बुलेटिन स्टार्ट करते हैं और डेट है 25 नवंबर। 25 नवंबर को जो जो सूजस ई बुलेटिन में महत्वपूर्ण खबरें हैं, महत्वपूर्ण जो न्यूज है, उसका हम डिस्कशन करेंगे। और उद्देश्य की बात करें तो हमारा जो लक्ष्य है कि राजस्थान करंट अफेयर्स को हम डेली पढ़ें, 10-10, 15-15 मिनट यदि डेली हम दें, बहुत अच्छे से हो सकता है। ठीक है साथियों, और आज की जो मेन हेडिंग है वो पढ़े सभी कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसका मतलब माननीय जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, उन्होंने हमारे स्वास्थ्य को लेकर प्राथमिकताएं दी हैं और कहा है कि राजस्थान का जो टोटल बजट है, उस बजट में लगभग 8% से ज्यादा चिकित्सा क्षेत्र में खर्च किया जाता है। चिकित्सा के नाम से तो आपको कई योजनाएं याद आती होंगी कि राजस्थान प्रदेश पहले से ही, हालांकि एक प्रकार से ये पथ प्रदर्शक रहा है राजस्थान, कि राजस्थान की योजनाओं को देखकर अन्य राज्यों ने भी योजनाएं बनाई है। और राजस्थान तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की अवधारणा को साकार करने वाला प्रदेश है। जैसे थोड़ा सा मैं आपको पीछे की तरफ ले जाता हूँ, आप समझना कि मुख्यमंत्री महोदय थी हमारे वसुंधरा राजे। कौन है वसुंधरा राजे? थोड़ा सा एक बार मैं पेन का यूज कर लेता हूँ। वसुंधरा राजे, तो उन्होंने एक योजना स्टार्ट किया था साथियों, भामाशाह। कौन सी योजना है? भामाशाह। ठीक है, और भामाशाह कार्ड भी हमने बनाया, और इस कार्ड में ध्यान हो तो 30,000 से लेकर 3 लाख तक का निःशुल्क इलाज होता था। ध्यान है? ठीक है साहब। उसके बाद में आते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। अशोक गहलोत जी आते हैं। अशोक गहलोत जी ने इस योजना का नाम बदल दिया और नाम कर दिया साथियों चिरंजीवी। कौन सी योजना है? चिरंजीवी। और इन्होंने पहले 5 लाख किया, फिर 10 लाख किया, और लास्ट में तो 25 लाख तक का निःशुल्क बीमा प्रदान किया प्रति परिवार। इसका मतलब है कि बीमारी की वजह से कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं होगा, मृत्यु दर बिल्कुल 0 हो जाएगी। ये न केवल सरकारी हॉस्पिटल में बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप लोग इलाज करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय, और वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय हैं साथियों भजनलाल जी। कौन से हैं? भजनलाल जी। इन्होंने इस योजना का ही नाम क्या कर दिया? आयुष्मान आरोग्य योजना। आयुष्मान आरोग्य योजना। तो ये इतनी सारी योजनाएं मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार की सबसे जो प्रमुख योजना है वो आयुष्मान योजना ही है इस समय। इससे पहले ये चिरंजीवी थी, उससे पहले ये भामाशाह योजना। तो हमें इन योजनाओं को अक्सर से पढ़ना है। आज आपका जो नोट्स है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग, ऐसा तो है नहीं कि बार बार इस वीडियो को देखेंगे, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं यदि आपके पास टाइम है तो। बाकी मेरा उद्देश्य है कि आप लोग साथ में अपने नोट्स रखें, नोट्स में शॉर्ट नोट्स तरीके से बनाए, डेट डालें 25 नवंबर, और आज हम चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे। पहला फैक्ट तो आप सभी लिखें कि राजस्थान के कुल बजट में 8.26% चिकित्सा को समर्पित है। ठीक है, 8% से ज्यादा जो पैसे हैं वो चिकित्सा क्षेत्र में खर्चे किए जाते हैं, ताकि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की अवधारणा प्राप्त हो सके। कोई भी व्यक्ति बीमारी की वजह से, इलाज की बदौलत, इलाज की कमी के कारण मृत्यु की ओर अग्रसर नहीं हो सके। ठीक है साथियों, अब इसमें देखो कौन कौन सी न्यूज है उसका हम डिस्कस करें। तो लेकिन मैंने सभी जो जितने भी न्यूज है इसमें, उन सभी का मैंने समराइज करके एक पीडीएफ तैयार किया है साथियों आप सभी के लिए। और उस पीडीएफ की जो हेडिंग है वो ये है, जैसे कि आपको दिख रही होगी कि राजस्थान में सरकार द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में कौन कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही है। 1 नंबर योजना तो पढ़ेंगे हम, ये मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। ठीक है साथियों,
ये बड़ी योजना है, जैसे चिरंजीवी योजना थी, इसमें 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क बीमा प्राप्त है प्रति परिवार। प्रत्येक व्यक्ति के इलाज में 5 लाख रुपए नहीं है, पूरे परिवार के जितने भी सदस्य हैं, और उस परिवार की जो मुखिया है उसको महिला को बनाया गया है इस योजना में, इसलिए इस योजना को महिला सशक्तिकरण की योजना भी मानी जाती है। ध्यान रखना, एक तो इस योजना के बारे में पढ़ेंगे डिटेल। उसके बाद में देखते हैं तो एक योजना पढ़ेंगे साथियों, कौन सी पढ़ेंगे, ये मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना। 2 नंबर कौन सी योजना पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना। किसी का जीवन आप बचाएंगे, आप किसी की सहायता करेंगे, दुर्घटना में कोई घायल हो गया उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाएंगे तो आपको 10,000 रुपए मिलेंगे इस योजना में। इस योजना की बात करेंगे आगे। फिर है 3 नंबर, आयुष्मान से संबंधित इससे मैंने तीनों योजनाओं को एक साथ लिया है। राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना। यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटना में डेथ होती है तो उसको 5 लाख रुपए मिलते हैं। एक ही परिवार में एक से अधिक सदस्य हैं तो 10 लाख रुपए तक की सहायता मिलती है। तो ये आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना है। इससे पहले आयुष्मान जीवन रक्षा योजना है, किसी का जीवन आप बचाएंगे, जीवन की रक्षा करेंगे। और एक चौथी योजना थोड़ी सी अलग है, कौन सी है, ये है साथियों RGHS। नाम सुना होगा क्या, RGHS। ठीक है साथियों, अब थोड़ा सा मैं एक शब्द लिख रहा हूँ, पूरे टॉपिक्स को, पूरी योजनाओं को समझाने से पहले आप ध्यान देना। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। हेल्थ कवरेज ये क्या है, ये है कि राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य का लाभ, स्वास्थ्य बीमा योजना का क्या मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए। मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बचे, शेष रहे कि उसको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिले। ज्यादा गरीब है, पहले से किसी योजना का लाभार्थी है तो उसको निःशुल्क लाभ दिया जाएगा। कुछ लोगों को थोड़ा बहुत प्रीमियम, थोड़ा बहुत पैसे जमा करवा के बीमा करवाना पड़ेगा। ठीक है, सरकारी व्यक्ति है, राजस्थान में राजस्थान सरकार का एम्प्लॉई है, उसको राजस्थान RGHS में लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार में राजस्थान का कोई निवासी और केंद्र सरकार की योजना में, केंद्र सरकार में कार्यरत है, उसको CGHS योजना का लाभ मिलेगा। इसका मतलब है कि वर्तमान में राजस्थान का ऐसा कोई भी नागरिक नहीं बचा जिसको बीमा योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, तो सभी को कवर कर लिया जाएगा। उस अवधारणा को कहते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। क्लियर है साथी, तो सबसे पहले तो हम 5 लाख वाली जो योजना है हमारी उसी को देख लेते हैं, सबसे पहले। और देखना, इसमें थोड़ा सा मैं जिक्र कर देता हूँ कि पहले इस योजना का नाम था चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। 1 मई 2021 को माननीय अशोक गहलोत जी द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और बाद में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पहले इसका नाम था, फिर इसका नाम बदल दिया 19 फरवरी 2024 को। 19 फरवरी 2024 को इसका नाम बदल दिया, राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के द्वारा आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना रखा गया। चलो सभी सामने ध्यान दें, एक बार बताएं कि वर्तमान में चिरंजीवी की जगह नया नाम क्या कर दिया, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। ये योजना कब शुरू हुई थी साथियों, 1 मई 2021 को। नाम कब बदल दिया गया, 19 फरवरी 2024 को। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत साथियों किसी को? उसके बाद में देख लेते हैं कि इस योजना की जो नोडल एजेंसी है वो कौन सी है। इस योजना की नोडल एजेंसी साथियों ये है राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी। ठीक है, और फिर हम बात करें कितने लाख रुपए तक का बीमा है, इसमें फ्री इलाज है 5 लाख रुपए तक का। बस इस 5 लाख के साथ में ये ध्यान रखना है कि ये प्रति व्यक्ति नहीं है, ये प्रति परिवार है। ठीक है, और टोटल कितनी बीमारियों के इलाज किया जाएगा इसमें, 1798 पैकेज। मतलब बीमारी है, उसका कोई दूसरा रूप है, उसका सेकंड वेरिएंट है, थर्ड वेरिएंट है, तो टोटल ये ध्यान रखना कि 1798 पैकेज से संबंधित बीमारी के लिए इलाज किया जाएगा।
उसके बाद में देख लेते हैं कि कब से कब तक लाभ मिलेगा। यदि कोई पेशेंट है, कोई बीमार है, उसको भर्ती होने के 5 दिन पहले से जितना खर्चा हो रहा है और भर्ती से डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक की समस्त जांच, दवाई, डॉक्टरों के परामर्श शुल्क का तमाम पैसे उसको मिले, ये ध्यान रखना। उसके बाद में देखते हैं कि इस योजना में लाभ किस किस को मिलेगा। आपने ये भी सुना होगा कि कुछ परिवारों को 850 रुपए जमा करवाए जाते हैं हर साल। 850 रुपए का बीमा करवाया जाता है। कुछ परिवार हैं जो बिल्कुल ही क्या है, निःशुल्क है, फ्री है। इसका मतलब टोटल तो पैसे लगते हैं 1700 रुपए। इसको मैं समझा दूं थोड़ा सा आपको कि टोटल तो कितने रुपए लगते हैं साथियों, 1700 रुपए। या तो 1700 के 1700 कौन दे सकती है, सरकार देगी, या फिर 1700 में से 850 तो व्यक्ति देगा और 850 कौन देगा, सरकार। 850। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही निःशुल्क हैं इस योजना में। वो तो है टोटल 5 प्रकार के परिवार तो बिल्कुल निःशुल्क है। समझने वाली बात है ये। और बाकी लोगों को, जो फैमिली अच्छी है, थोड़ा सा संपन्न परिवार है, उसको 850 रुपए प्रति वर्ष बीमा पे करना पड़ेगा। 850 सरकार देगी। टोटल 1700 रुपए का क्या होता है, इसमें बीमा होता है। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि 5 ऐसे परिवार कौन कौन से हैं कि उनको निःशुल्क इलाज मिलेगा। तो देख लो भाई, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है। 1 नंबर कौन सा है, 1 नंबर तो जो खाद्य सुरक्षा में जुड़ा हुआ है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवार है, मतलब उसको खाद्यान्न मिलता है। क्लियर। दूसरा है सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना, SECC, सोशियो इकोनॉमी कास्ट एंड सोशियो इकोनॉमी एंड कास्ट सेंसस 2011 के तहत पात्र व्यक्ति है। तीसरा व्यक्ति है संविदा कर्मी, कहीं पे संविदा पे लगा हुआ है। चौथा है लघु एवं सीमांत कृषक। 4 हो गए। 5वां है कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार। तो ये मैं मानता हूँ कि इस योजना में 5 लाख भी तुम्हारे को याद है। ये भी पता है कि 5 लाख रुपए प्रति परिवार निःशुल्क इलाज मिलता है इसमें। लेकिन निःशुल्क वाले 5 कौन कौन से हैं और बाकी लोगों को कितने रुपए देने पड़ते हैं, 850। 850 देखो, 850 प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणी राज्य के शेष सभी परिवार इसमें आ जाएंगे। ये समझना कि 850 रुपए में ही लाभ मिल रहा है। 850 सरकार के द्वारा भी वह किए जाते हैं। ठीक है साथियों, ठीक है साथियों। ये योजना किस किस को याद हुई, देखें इसके बारे में 3-4 फैक्ट मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि 1 मई 2021, 1 मई 2021, 1 मई 2021 के बारे में बताओ। देखिए क्या लिखा है 1 मई 2021 शुरुआत। ठीक है, 1 मई 2021। एक तो ये ध्यान रखना है। और बताओ देखिए इसमें 5 कैटेगरी तो कैसी है, जो 5 कैटेगरी तो क्या है, फ्री, उनको ध्यान रखना है कौन कौन सी। उसके बाद में देखें बाकी परिवारों को 850 रुपए का बीमा करवाना पड़ेगा। 850 रुपए कौन देगी, सरकार। टोटल 1700 रुपए का क्या होता है, इसमें बीमा होता है। और 5 लाख तक का इसमें फ्री क्या है भाई, इलाज। फ्री क्या है, इलाज। टोटल बात करें तो 1700
98 पैकेज इसमें शामिल। क्लियर? तो इसका पीडीएफ भी मैं वैसे अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, इसको अच्छे से उतार लेना वहां पर। उसके बाद में दूसरी योजना है। दूसरी योजना को पढ़ने से पहले एक बार समझ लें सभी कि अचानक से कोई दुर्घटना होती है, दुर्घटना में कोई व्यक्ति घायल हो जाता है। घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुंचाने में लोग इसलिए डरते हैं कि उन लोगों को पुलिस के समक्ष बयान देना पड़ेगा, पुलिस थाने में जाना पड़ेगा, और पुलिस थाने में जाने के बाद में उसको कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, गवाह देना पड़ेगा। इसलिए लोग डरते हैं कि हम तो इस व्यक्ति का बचाव नहीं करेंगे, बचाव के चक्कर में हम खुद फंस जाते हैं। तो राजस्थान सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना शुरू की कि आज के बाद में आप लोग किसी दुर्घटना में घायल व्यक्ति को जल्दी से जल्दी नजदीकी हॉस्पिटल में आप पहुंचाएंगे तो न केवल आप लोगों को पुलिस के बयानों से बचाया जाएगा, गवाह देने से आपको स्वतंत्रता मिलेगी, आप जो गवाह दे भी सकते हो और मना भी कर सकते हो। इसी के साथ आप लोगों को एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा और 10,000 रुपए मिलेंगे। पहले इस योजना को कहते थे मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना, और उसमें 5,000 रुपए मिलते थे एक व्यक्ति को। अब उसको बढ़ा करके कितने कर दिया? 10,000। ये 2-3 बातें हैं साथियों। इस योजना की जो बढ़ाने के बाद में शुरुआत है वो है 22 अगस्त 2024। कब शुरू किया है इस योजना को? 22 अगस्त 2024 को शुरुआत की है इसकी। ठीक है साथियों, तो डेट ध्यान रह जाएगी 22 अगस्त 2024। उद्देश्य आप लोग जानते हैं, सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को कम करना है। क्लियर? उसके बाद में इसके तहत प्रदेश में घटित सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर घायल व्यक्ति को निकटतम सरकारी एवं निजी चिकित्सा अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा 10,000 रुपए की प्रोत्साहन दिया जाएगा। पहले कितने रुपए मिलते थे? 5,000 रुपए पहले मिलते थे, उसको बढ़ा के कितना कर दिया? 10,000। मैं मानता हूं कि इसी फैक्ट को पहुंचेगा कि मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना, राजस्थान आयुष्मान जीवन रक्षक योजना में मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना में 5,000 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया? 10,000 रुपए। ठीक है, और बात करें बस यही है कि भले व्यक्ति को राशि 10,000 रुपए दे होंगे, सम्मान पूर्वक व्यवहार किया जाएगा। उस भले व्यक्ति को जो बचाने का काम करेगा उस भले व्यक्ति को नाम दिया गया साथियों गुड सैमरिटन। क्या नाम दिया? गुड सैमरिटन, मतलब भला व्यक्ति। तो ध्यान रखना, क्या पता ऐसा कोई शब्द आए। गुड सैमरिटन को कितने रुपए मिलेंगे? 10,000 रुपए। क्लियर? फिर एक और शब्द आ सकता है कि गोल्डन आवर्स किसे कहते हैं? यदि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति का दुर्घटना में घायल होता है कोई व्यक्ति, और उस व्यक्ति के लिए आगामी जो 1 घंटा है, 1 आवर्स है, किसी के लिए 30 मिनट है, 1.5 घंटा है, ऐसा समय जिसमें यदि उस व्यक्ति को किसी डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाए तो उसका जीवन बच सकता है, उस समय को कहते हैं साथियों गोल्डन आवर्स। उस व्यक्ति के लिए गोल्डन आवर्स के बराबर। और जो व्यक्ति ऐसा काम करेगा उसको गुड सैमरिटन कहते हैं। उस व्यक्ति को सरकार के द्वारा 10,000 रुपए दिए जाएंगे और उसकी इच्छा अनुसार तत्काल अस्पताल छोड़ने की अनुमति भी होगी। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति बचाने के लिए लेकर गया और हॉस्पिटल में जाकर के डॉक्टरों ने मना कर दिया कि कौन है, कौन लेकर के आया है, कहाँ से लेकर के आए हो, कैसे एक्सीडेंट हुआ, पुलिस कई बयान पहुंचने लग गई, तो उसके लिए आप बाध्य नहीं है, स्वतंत्र है। ठीक है, तो दूसरी योजना कौन सी पढ़ा साथियों हमने? बताओ देखें, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना। बताओ इसके बारे में। 22 अगस्त 2024 तो आप लोग याद रखेंगे। उससे पहले चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना थी। पहले कितने रुपए मिलते थे? 5,000 रुपए। अब इसमें जो गुड सैमरिटन वाला आदमी होगा उसको कितने रुपए मिलेंगे? 10,000 रुपए मिलेंगे साथियों। कितने रुपए मिलेंगे? 10,000 रुपए। और वो पूर्णतः हर एक चीजों से क्या रहेगा? फ्री रहेगा। गोल्डन आवर्स आप लोग जानते ही हैं। गोल्डन आवर्स किसी व्यक्ति को घायल होने के बाद जल्दी से जल्दी जितने समय में डॉक्टर के पास पहुंचाकर उसको बचाया जा सके उस समय को क्या कहते हैं? गोल्डन आवर्स। बस इस योजना को पढ़ लेना भाई। उसके बाद में देखें एक और योजना है, राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना।
देखो ये योजना अशोक गहलोत जी ने शुरू किया था और उसका नाम था चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। इसलिए किया था कि कोई परिवार है, उस परिवार में कमाने वाला एक ही व्यक्ति है और किसी दुर्घटना में, तो किसी बीमारी से नहीं, किसी दुर्घटना में, आकस्मिक दुर्घटना में किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो उस परिवार के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए अशोक गहलोत जी ने चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के नाम से 1 मई 2022 से 1 मई 2022 याद करो, देखें 1 मई 2021 को कौन सी योजना शुरू किया था, चिरंजीवी। उसके बाद में वर्तमान सरकार ने फरवरी में नाम बदल दिया आयुष्मान आरोग्य योजना। तो चिरंजीवी योजना के 1 साल बाद में इस योजना की शुरुआत की कि इसमें ये प्रावधान था कि किसी व्यक्ति की अचानक से डेथ होती है तो उसके घर वालों को 5 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, 1 साल बाद। अब इसमें अलग से रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। जिस व्यक्ति का आयुष्मान योजना में रजिस्ट्रेशन है, जो 850 रुपए मैंने बताया या निःशुल्क वाली जो श्रेणी बताया, उसी को इस योजना का लाभ भी मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है 1.5 लाख से 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क दुर्घटना बीमा है। इसमें राजस्थान के निवासी होना चाहिए और इसको पढ़ो ध्यान से कि लाभार्थी को दुर्घटना का निःशुल्क बीमा मिलेगा। कोई प्रीमियम देना नहीं होगा, कोई बीमा राशि देने की आवश्यकता नहीं है। एक सदस्य की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी और अन्य अपंगता की दशा में 1.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसका मतलब कम से कम 1.5 लाख से लेकर 10 लाख तक का इस योजना में क्या मिलता है, लाभ। ठीक है साथियों, और लास्ट की एक योजना है, कौन सी है, जो सरकारी कर्मचारी है उस व्यक्ति को भी निःशुल्क लाभ मिलना चाहिए। और मुझे उम्मीद है अब जल्दी से जल्दी सरकारी कर्मचारी बनने वाले हैं, तो बनने के बाद में आपके नाम से कार्ड बनेगा। उस कार्ड का नाम है RGHS। उस RGHS में जिन परिवार के सदस्यों का नाम है, उन परिवार के सदस्यों का निःशुल्क इलाज हो सकता, बिल्कुल होगा। हर महीने आपकी सैलरी में से कुछ 100, 200, 500, 600 रुपए कटेंगे। उसके बाद में कितने ही रुपए का इलाज कराओ, सब ऐसी योजना, चिरंजीवी योजना भी है ना, आयुष्मान योजना भी है ना, पीछे हमने पढ़ा है, वो अन्य लोगों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है। उसमें 5 लाख रुपए तक का फायदा ही मिलता है, बल्कि इसमें कोई लिमिट नहीं। तो इस प्रकार से ये 3-4 योजनाएं हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़े होंगे, समझे होंगे, क्योंकि आज के बुलेटिन में चिकित्सा के बारे में देखो पूरी बातें दे दी गई। बताओ, इस प्रकार से हम डेली पढ़े, इस प्रकार से हम पढ़े तो हमारे एक एक फैक्ट पूरा हो सकता है। कभी हो सकता है कि शिक्षा के बारे में आप बातें करें तो शिक्षा से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं, इस प्रकार से मैं PDF लेकर आया करूंगा और इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल है हरफुल फागना SPO, उस पर मैं शेयर कर दूंगा और आप लोग इसका अच्छे से नोट्स बनाना। मैं कह रहा हूँ कि महीने, 2 महीने, 3 महीने आप कंटिन्यू मेरे साथ में जुड़ेंगे तो तमाम योजनाएं याद हो जाएंगी, सभी अभियान याद हो जाएंगे। और देखना कि राजस्थान करंट अफेयर से यदि 10 क्वेश्चन आते हैं तो उनमें से 5 क्वेश्चन तो राजस्थान की योजनाओं से आते हैं। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।